शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मेरे साथ महा मौजूद है इस टाइम पे, जो कि यमुना जदी की एक तरह की फैन भी हैं, जो कि ड्रामे का इंतजार भी कर रही हैं। अब इनसे पूछते हैं कि यमुना जदी को क्यों पसंद करती हैं, ऐसी कौन सी वजूहत है जिसके बिना पर ये यमुना को पसंद भी करती हैं और उनके ड्रामास का इंतजार भी कर रही हैं। महा, पहले तो टाइम देने का शुक्रिया। आप मुझे कह रही थी कि मैं यमुना जदी की बहुत बड़ी फैन हूँ, ऐसी कौन सी वजह है जो यमुना जदी को आप इतना पसंद कर रही हैं? देखिए, यमुना ज़ैदी पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा जो है वो सितारा है और बहुत बड़ा जो है एक उभरता हुआ सितारा है। और ना सिर्फ़ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी उनकी बड़ी काविशें हैं। हम्म। वो टिकटॉक्स नहीं बनाती, वो हमारे हम्म। टिकटॉक वज़ीर आला की तरह जो है जगह-जगह टिकटॉक्स नहीं बनाती, बल्कि वो कुछ ऐसे काम करती हैं कि जिससे पाकिस्तान को और एक सोसाइटी को बड़ी फैसिलिटेशन होती है। हम्म। मतलब वो ईडी सेंटर्स का विज़िट करती हैं, वो जाती हैं ओल्ड होम्स के अंदर, हम्म। वहाँ जो है खवातीन उनसे मिलती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं और ना सिर्फ़ ये बल्कि उनको फाइनेंशियल एड भी ये तो नहीं, देती हैं। अक्सर लोग बातें भी करते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता कि वो जाती हैं, मदद करती हैं और ख़ास तौर पे वो खाना भी खिलाती हैं उनके साथ, ये आपको कैसे पता चला? देखिए, अब वो जब किसी जगह पर विज़िट कर रही हैं, वहाँ हुँ। पर लोग कैमराज़ अलाउड नहीं है, लेकिन जो लोग मौजूद हैं, वो हुँ। फिर बाहर आके जो आपको खबरें देते हैं, वो बताते हैं कि अंदर इस किस्म के मामलात हुए हैं हुँ। या इन लोगों ने या इन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ ने जो हुँ। है विज़िट किया है। लेकिन उनकी तरफ से सख्त रिस्ट्रिक्शन है, उनके मुताबिक ये उनका और उनका ज़ाती मामला है कि अगर वो लोगों से मिलती हुँ। हैं, उनकी मदद करती हैं, वो उसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं इसके करती हैं। अलावा क्या-क्या पसंद है यमुना में? यमुना की फ़ोटोशूट्स बड़े वायरल किस्म के हुँ। उनके फ़ोटोशूट्स होते हैं। स्पेशली अगर आप कोई ब्राइडल किस्म के फ़ोटोशूट्स देखें, अगर हुँ। आप ब्राइडल कलेक्शन देखना चाह रहे हुँ। हो, कुछ पार्टी वियर देखना चाह रहे हो, जो आपके हुँ। कल्चर से इंटरैक्ट करता हो, जो आपकी कल्चर की बॉर्डर लाइन को क्रॉस ये ना मेरे करता ख़्याल से हो। लास्ट फ़ोटोशूट इन्होंने देखा है और इन्होंने बिल्कुल, शेयर भी मतलब किया वो हुआ इतने है। ज़बरदस्त किस्म के आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि आप अपनी लिमिट भी क्रॉस नहीं करते हुँ। और आप बेहतरीन किस्म के जो है वो लग सकते हैं। नहीं, ये महा एक चीज़ बताएँ, वैसे मैंने सुना है कि लड़कियाँ जो हैं लड़कों की दीवानी होती हैं। मेरी आपकी पहले भी बहस हो चुकी है बाहर इस मामले में बिल्कुल। कि आप जो हैं यमुना जदी की इतनी आखिर किस्म की दीवानी क्यों हैं यार? क्योंकि उनकी एक्टिंग वो बड़ी इंस्पायरिंग है। हुँ। मतलब ना सिर्फ़ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हुँ। किस किस्म का खिदमत खल्क जो वो करती हैं और उसे शो ऑफ भी नहीं करती। हुँ। सो और दूसरी बात एक्टिंग, उनकी कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, चाहे वो गुज़ारिश हो, चाहे वो बाकी ड्रामे हो जो रिसेंट ड्रामे बख्तावर उनके चले ड्रामा, हैं, बिल्कुल, जेंटलमैन। कि किस किस्म की मतलब वो एक्टिंग थी, वो जिस कैरेक्टर में ढलती हैं, उसको हुँ। अपना लेती हैं और लोग उसको भरपूर पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ भी माँ बताना, अभी इनका ड्रामा आने जा रहा है कर्ज़े जान, बिल्कुल, ठीक है? वो टीज़र आपने देखा है? बिल्कुल मैंने देखा है। कैसी लग रही है नए किरदार में यमुना जदी? उसमें तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं, हुँ। बहुत इंस्पायरिंग लग रही हैं। अगर मैं एज़ अ वुमन देखूँ या मैं उभरती हुई लड़कियों को देखूँ, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगा। हुँ। मतलब उनका जो है एक वकील का कैरेक्टर है, एक बड़ा हुँ। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। वो अपनी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, उनको भी निभा रही हैं हुँ। और जो उनका प्रोफ़ेशन है, जो उनकी सोसाइटी के ऊपर ज़िम्मेदारी है, वो उसको भी निभा रही हैं। तो वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होगा, हुँ। ना सिर्फ़ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए और उन तमाम तर लोगों के लिए जो अपने ख्वाब परस्यू करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे आप बता भी रही थी कि एक इवेंट हुआ था, आपकी दोस्त भी गई थी यमुना से मिलने के लिए, वहाँ पर यमुना को देखा भी था। तो काफ़ी लोग ये बात भी करते हैं कि यमुना में तकब्बुर हमने नहीं देखा। क्या ये बात सच है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। हुँ। मेरे ख़्याल में तेरे बिन जो उनका ड्रामा था, हुँ। वो कवरेज थी उसकी और उसका कोई मेगा इवेंट थे, वहाँ हुँ। पर उनकी मुलाकात हुई है और हुँ। उन्होंने सेल्फ़ीज़ वग़ैरह बनवाई हैं, तो वो बड़ा एक मिलनसार किस्म की ख़ातून है, हुँ। बड़ी मोहब्बत करने वाली, फैन्स की कदर करने वाली हैं। आपने देखा होगा उन चंद टिकटॉकर्स की तरह नहीं है, जो फ़ोन खींच के और फ़ोन फेंक देते हैं और हुँ। तस्वीरें नहीं लेते या एटीट्यूड शो करते हैं, तो यमुना ज़ैदी के अंदर ये किसी किस्म की कोई भी अच्छा, मैं चीज़ नहीं थोड़े-से है। इसको मज़ीद डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवालात हैं। कुछ लोग तो ये भी मुझे कह रहे होते हैं कि यार आप ना कोई पेड कंटेंट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर होता ना तो मेरी हर वीडियो यमुना पे जा रही होती, खैर बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। मगर मुझे एक चीज़ बताओ कि यार हमने देखा है कि जितने भी ड्रामा शूट हो रहे होते हैं उसमें मासूम किरदार दिखाए जाते हैं, आपको पूरा लिबास पहने हुए दिखाया जाता है। उस टाइम पे जो दोस्तें मिल के आई थी, वो कैसी लग रही थी और क्या यमुना ज़ादी में कोई ऐसा ड्रेस देखा जिसकी वजह पे तनकीद हो सके? बिल्कुल, इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट रेज़ किया है। यमुना हुँ। ज़ैदी की अगर ऑन स्क्रीन जो है बड़ी कल्चरल किस्म की, हुँ। बड़ी ईस्टर्न किस्म की और बड़ी मुनासिब किस्म की ड्रेसिंग होती है, तो ऑफ स्क्रीन भी वो इसी तरीके से पाई जाती हैं। चाहे वो अवार्ड शोज़ हों या बाकी जगहों पर हो, उनके पर्सनल इवेंट्स हुँ। हों, तो बड़ी एक बेहतरीन किस्म का जो हमारा कल्चर है, जो हमारी लिमिटेशंस हुँ। हैं, वो उनको फ़ॉलो अप रखती हैं। मतलब वो बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ नहीं जाती कि आपने हुँ। कुछ भी पहन लिया या कुछ भी दिखा दिया, तो हुँ। वो उस चीज़ को बड़ा क्लियरली फ़ॉलो करती हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और चीज़ महा बताओ, अभी ड्रामा आने जा रहा है कर्ज़े जान, लोग पहले से बात करने शुरू हो गए हैं, मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो स्टेटस पे अक्सर लगा रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि ड्रामा हिट है क्योंकि इसमें यमुना है।
बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ के मुत्तफ़िक हूँ। यमुना ज़ैदी क्योंकि जिस किरदार के अंदर जाती है ना, हम्म। उससे वो भरपूर तरीके से जो है वो निभा देती अच्छा, हैं। ये खाली इनकी बात नहीं है, मैं आप लोगों को एक और मिसाल देता चलूं कि बुशरा अंसारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पहचान है, लोग ड्रामा शौक से देखते हैं। उनका एक इंटरव्यू चला था, वो इंटरव्यू आज भी गूगल पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें बुशरा अंसारी ने खुद ये बात की थी कि यमुना जब शूट पे होती है ना, तो अक्सर हम भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारे सामने वही किरदार शूट पे होता है जिस किरदार का हम सोच होते हैं कि यार इसका स्क्रिप्ट इतना मुश्किल होगा, ये करेंगे कैसे। कहते हैं इस बच्ची ने 10 सालों में पिछले इतनी मेहनत की है कि इसने अपने आप को मनवाया है। और ये बात वाकई हकीकत है कि यमुना के जितने भी ड्रामा देख रहे हैं, ये रहा दिल, आप परिजात ड्रामा देख लें, बख्तावर देख लें, जेंटलमैन देख लें, इसके अलावा तेरे बिन जिसने एक रिकॉर्ड की दुनिया में मिसाल कायम की है, जिसके लिए लोग शिद्दत से इंतजार करें कि तेरे बिन सीजन 2 भी आने को मिलेगा। इसके अलावा फिरोज खान जो शोबिस इंडस्ट्री के किंग है, वो जब भी उनका कोई प्रीमियर होता है, कोई इवेंट होता है जहां पर यमुना के मुतालिक कोई सवाल किया जाए, तो उनके सिर्फ एक छोटा सा जवाब होता है कि अगर यमुना है तो ड्रामा हिट है। तो ये कुछ ऐसी वजूहत हैं जिसके बिना पर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ड्रामा हिट होगा। मैं यहाँ पर महा मुझे एक चीज का जरा डिटेल में जवाब दें। अक्सर मैंने देखा है कि उनका फोटोशूट आता है, मिलियंस पर जाता है, लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार लड़कियों को मौका मिल गया आप नए कपड़े और नए डिजाइन सिलवाने का, तो घर में भी इस चीज को लेके बहस होती है थोड़ी सी। बिल्कुल, बल्कि हमारे आजकल घरों में शादियों की जो तैयारियाँ चल रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हम्म, था, तो अब जो है अगर हमने कुछ भी देखना होता है कि हम्म, फैशन के अंदर डिज़ाइन क्या इन है, क्या चीज़ें हैं, तो वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हम्म, क्योंकि देखिए हम एक मिडल क्लास फैमिली से हैं, हम्म, हमारे कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं जिनको हमने हर सूरत फ़ॉलो करना ही करना है। और यमुना ज़ैदी के बारे में बार-बार कहती हूँ, वो बहुत एक ईस्टर्न किस्म की खातून है हम्म, और एक बैलेंस किस्म की खातून, उनके जो कपड़े, उनकी जो ड्रेसिंग है, उस वो उससे हम पब्लिक जो है, जो जनरल पब्लिक है, जो हम लोग हैं, वो इंस्पिरेशन लेते हैं। हम्म, मतलब हम अब बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपना सकते और हमारी जो चीज़ें हैं और फिर हमारे घर वाले भी उसके ऊपर चीज़ के ऊपर हैं कि चलिए ठीक है, दैट्स गुड। अगर आप अपने जिस्म को शो ऑफ नहीं कर रहे, अगर आप जो है बिल्कुल लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे और तो आप उतनी जल्दी अपनी टारगेट जो है ऑडियंस को अचीव करते हैं और उनके दिलों में आप घर कर लेते हैं। नहीं, मगर यहाँ पर माँ एक चीज बताएं मुझे। आप खैर ऑफ द कैमरा बहुत बातें कर रही थी, मैंने आपको देखा भी है ये चीज। मुझे एक चीज वैसे मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूँ, ये हमारी ऑफिस की कोलीग ही हैं, एक तरह की लगती हैं। मैं यहाँ पर ना अभी ये थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी यमुना ज़ैदी को लेके अपनी दोस्त के साथ। तो मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा आओ जरा मेरे साथ वीडियो में बैठो, क्योंकि इनको वैसे तो शर्म आती थी, मगर मैंने कहा आओ डिस्कस करते हैं ना, क्यों छुपाना है आखिर। मगर यहाँ पर मुझे एक चीज एक्सप्लेन करे। यमुना ज़ैदी बाकी किरदारों में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े नाम और पहचान भी है। बिल्कुल। आखिरकार ऐसी क्या वजूहत हैं कि जिसके बिना पर यमुना को इतनी ज़्यादा मकबूलियत मिली और उनके ऊपर तनकीद नहीं हो रही? जबकि हम देखते हैं कि बाकी जितने भी सितारे हैं शोबिज़ के, ठीक है, ड्रामाज़ में कुछ और नज़र आ रहे होते हैं, रियल किरदारों में कुछ और नज़र आ रहे होते हैं। ऐसी क्या ख़ास बात है कि यार यमुना की एक पिक्चर आती है, वहाँ ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं। एक फ़ोटोशूट आता है, कोई ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं। एक ड्रामा आ रहा होता है, उसके ट्रेंड चलना शुरू होते हैं। आखिरकार ऐसी कोई तो वजह होगी ना जिसको लोग, चलो मैं आपको समझ सकता हूँ कि आप उनको पसंद हाँ, करती हैं, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। आम लोग भी यमुना की क्यों तारीफ करते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने उनको देखा या ऑब्ज़र्व किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि जब आपको शोहरत, पैसा और इज़्ज़त मिलती है ना, हुँ, तो उसके साथ आजिज़ होना और आजिज़ी दिखाना बेहद ज़रूरी है हुँ, और यमुना के अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। हुँ, मतलब आप जितना अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, उसके बंदों के साथ नरमी इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला आपको और नवाज़ता है हुँ, और यमुना के अंदर ये क्वालिटी है और इसका जो है पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे अपने साथ भी हो चुका है। हुँ, मैं खुद भी मिल चुकी हूँ, एक फ़ैन मोमेंट था। मतलब हुँ। आप इस तरह है, जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, मिल अच्छा, रही मिली भी हूँ। हो आप? बिल्कुल। फिर तो एक्सपीरियंस शेयर करो ना, मतलब पहली बहुत मुलाकात। ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था और मैंने उनसे एक सेल्फी के लिए कहा और उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत तमीज़ से सेल्फी ली और मैंने बस उनको कहा कि आई एम बिग फैन ऑफ योर्स एक्टिंग एंड ऑल। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हुँ, जो फैन, जो मिलियन ऑफ फैन्स आपको देख रहे हैं, हुँ, आप ऑन स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके लिए आप एक किस्म का एक हीरो, एक आइडल हैं, वो आपको फ़ॉलो करते हैं। हुँ। तो अगर ऑफ द स्क्रीन आप बदतमीज़ी करेंगे, अकड़ में आएँगे, उन्हीं लोगों की वजह से आप जो स्टार बने हैं, तो फिर क्या रह सेल्फी जाता है? लेते हुए आप जिस तरह एकदम कहा कि जाके सेल्फी, थोड़ा बहुत दिल में डर तो आएगा कि यार कि बिल्कुल। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री, तो उस टाइम क्या मतलब मुझे दिल की धड़कन बिल्कुल थी? 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि एक और कोई बहुत बड़ी चीज़ है या कोई बहुत बड़ी जो है वो अदाकारा है या जो हुँ, बहुत बड़ी अकड़ हो या ईगो हो, बल्कि बहुत प्यार, इज़्ज़त के साथ जो है वो मिली हैं हुँ। और मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी का भी राज़ यही होता है और हाँ, वही हकीकत है। दरख्त जो है फलता है, फूलता है, जो झुका हुआ होता है। हुँ। सो आजिज़ी यमुना ज़ैदी के अंदर बहुत है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है देखा और सीखा है। चलें नाज़रीन, ये थी माहा की राय। जब ये बात डिस्कस कर रही थी, तो मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा यार आओ ज़रा यमुना ज़ैदी पे बात कर लेते हैं खुल के। ये इनकी राय थी और मुझे ये नहीं पता था ये वाक़ई मिली हुई हैं।
अभी मुझे पता चला, मुझे तो ये लग रहा था इनकी दोस्तें मिली हैं नहीं, लाली। हम बल्कि तो हाँ, वो अलग मिली हैं और मैं जो हूँ अलग मिली अच्छा, हूँ। मुझे ये लग रहा था कि शायद दोस्तें मिली हो, मैं इसलिए बाहर से आपको खींच के लाया कि चलो यार मुझे बिल्कुल। ना ज़रा वाकया सुनाओ। मगर ये माह की राय थी और वाक़ई हमने देखा है, यहाँ पर तंदूर से लेके रेहड़ी तक का जब इंसान थका हुआ आ रहा है, घर जाता है तो लोग यही कोशिश करते हैं कि जो ड्रामा लग रहा हो सामने लोग देखते हैं, और वो तेरे बिन एक मिसाल था। अब ये नया ड्रामा आने लगा है, जिसके ट्रेंड चलेंगे, जो सोशल मीडिया पे इस टाइम पे ट्रेंडिंग में लिस्ट में होगा और लोग ये बात करेंगे यमुना का ये जो ड्रामा है ये हिट भी होगा और एक लेवल पर जाएगा और हर बंदा पसंद भी करेगा। अब आप लोगों की क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। क्या एग्री करते हैं वहाँ से या नहीं? अपनी भी कोई राय हाँ, पूछ लें। बिल्कुल आपने कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि हुँ। आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है या आपका किसी और एक्टर के साथ इस किस्म का एक्सपीरियंस हुआ है तो आपने ज़रूर शेयर करना है हुँ। और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मैं इनको बल्कि नेक्स्ट व्लॉग में यमुना पे बिठाऊँगा आप लोगों के बिल्कुल। सामने।